मीमांसरुदिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिबत्वा। श्री राधे, जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 अध्यायों में निरूपण किया गया है। भागवत, पहले तो आप लोग ये समझिए कि भागवत क्या है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवत नाम भगवान का, और भगवान के मुंह से जो प्रकट हुआ वाणी स्वरूप वही भागवत है। ये पद्म पुराण से लिया गया है महात्म्य। इसमें 6 अध्याय में निरूपण किया गया है भागवत महात्म्य। सबसे पहले भागवत महात्म्यों का ही वर्णन किया जाता है भागवत में। तो मैंने जो आपको ये श्लोक सुनाया, ये गोकर्ण महाराज ने आत्मदीप नाम के एक ब्राह्मण थे, उनको ये प्रसंग सुनाया था। ये गोकर्ण, आत्मदेव और धुंधुकारी की कथा से तो आप सभी भलीभांति परिचित होंगे ही, क्योंकि अनेकों प्रवक्ताओं के द्वारा अनेकों महाराज अनेकों टीवी चैनलों में रोज नित्य ही भागवत श्रवण होता ही रहता है, लोगों को कराया जाता है। तो भागवत तो आप रोज नित्य ही श्रवण करते हैं, लेकिन इस विषय पर कभी आपने चर्चा किया, यह आत्मदेव कौन है? सिर्फ नाटकीय रूपांतर, नाटकीय ही भूमिका में अगर आप चलते रहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इसको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। यह आत्मदेव हम सभी हैं। इसलिए गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव को ये उपदेश दिया था, सुनिए। पहले तो आत्मदेव वन को गए थे, क्यों, किस वजह से? उनके पास पुत्र नहीं था, पुत्र रत्न धन नहीं था, इसलिए वन को गए थे वो। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जब तक पुत्र धन न हो तब तक सुख शांति नहीं मिलता। ये यहां पर भर दिया गया है। पुत्र रत्न के लिए अनेकों यज्ञ महायज्ञ शास्त्रों में पुराणों में मिलते हैं, पढ़ने को मिलता ही है। पुत्र प्राप्ति के लिए ही संघर्ष किए बहुत राजाओं ने, महाराजाओं ने। लेकिन उन महाराजाओं राजाओं को अगर पूछा जाए कि पुत्र प्राप्ति से सुख मिला, तो वो भी ना ही कहेंगे। पुत्र प्राप्ति में सुख नहीं है। और पुत्र को प्राधान्य क्यों दिया गया है हमारे समाज में? क्योंकि मरणोपरांत जो कार्य करते हैं वो पुत्र ही करते हैं, पुत्री नहीं करते। पुत्री तो ब्याह के बाद पराई हो जाती है और पुत्र अपने पास रहते, इसलिए भी महत्वपूर्ण दिया गया है पुत्र को। और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ महायज्ञ अनेकों, लेकिन पुत्र से ही सुख मिलेगा या मिला हुआ है, कहीं सटीक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। वो अवतार की बात अलग है, भगवान राम अवतार हुए थे दशरथ के वहां, वो अलग बात है, उस बात में मत जाइए। लेकिन पुत्र प्राप्ति के बाद ही सुख की अनुभूति हुई या सुख मिला, ये कहीं पर सटीक रूप से प्रमाण नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुत्र से ही सुख शांति मिलता है, ये बात सच्ची नहीं है। लेकिन आत्मदेव को ये अनुभव हुआ कि पुत्र चाहिए, तो वन को गए। जब पुत्र हुआ फिर भी दुख हुआ, फिर भी वन को जाने को तड़प रहे थे। हमारे समाज में ये अति निंदनीय बात है कि पुत्र को ही महत्व दिया गया है, और आदिकाल से ऐसा ही हो रहा है।
लेकिन अगर इसी बात को हम पुत्री के हिसाब से देखा जाए कि पुत्री भी तारते हैं, क्या मरने के बाद आप तर गए या आपको मोक्ष मिल गया ये गारंटी है? पुत्र के श्राद्ध से या पुत्र के 13 दिन काम करने से ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब समाज में यही प्रचलन है तो क्या कहें, चलता ही रहेगा। लेकिन आत्मदेव को अब अपने पुत्र के द्वारा प्रताड़ना हुई, दुख दिया गया, लात मारने लगा, घुसा मारने लगा, वो भागने लगे जब वन को, तब गोकर्ण महाराज ने रोका। और ये ज्ञान मैंने जो आपको श्लोक सुनाया, ये ज्ञान गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव को मानो भागवत का पूरा सार ही सुना दिया। तो गोकर्ण महाराज कहते हैं, देहस्तिमान सरोदिरे विमितम त्यजत्वम। यह देह, इस देह को हम, ये देह किन किन तत्वों से बना हुआ है? क्षिति जल गगन पावक समीरा, यह पंच रचित अधम शरीरा बोलते हैं। ये पांच तत्वों से बना हुआ ये पंचायती धर्मशाला है, एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा किसी को भी। तो ये शरीर अपना नहीं है, लेकिन आप अपने समझ बैठे हो, ये पहली भूल मानव जाति की। अब इस शरीर चलो अपना समझ लिया, और इस शरीर के द्वारा फिर अपने चाहने वालों को भी अपना समझ लिया, पत्नी पुत्र ये सब अपने ही बोल के ठान लिया, मान लिया, और इसमें फंस गए, संसारी क्रियाकलाप करते रहे। पश्यानि सम जगदिदम क्षण, ये क्षण भंगुर है, ये कभी भी विनाश हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है, इसका कोई भी गारंटी नहीं है, और कोई भी वक्त ये विनाश हो सकता है, किसी भी वक्त इसका नाश हो सकता है। तो वैराग्य लाना ही चाहिए मनुष्य जीवन में। जब तक वैराग्य नहीं लाएंगे तब तक तरन तारण नहीं होगा ये शरीर का। अनेकों ऐसे उपदेश दिए, लौकिक धर्म को छोड़ो, एक भागवत धर्म को ही अपनाओ, एक परमात्मा को ही मानो, ऐसे अनेकों साधु पुरुष को ही संग करो, ऐसे अनेकों गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव को ज्ञान आत्मसात कराया ज्ञान से। तो फिर आत्मदेव को समझ में आ गया। देखिए हम सब आत्मदेव ही हैं, इसलिए गोकर्ण महाराज कहते हैं, चलो रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो गोकर्ण महाराज ने आत्मदेव को प्रसंग सुनाया था, यह विशाल, अगर इस पर एक पुस्तक भी लिखा जाए तो कभी खत्म नहीं होने का, कभी समाप्त नहीं होने का। बहुत विशाल अर्थ है, इतने छोटे से समय में इसका अर्थ बता भी नहीं सकते। प्रयास, बस थोड़ी सी प्रयास थी मेरी, लेकिन ये विशाल अर्थ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुत्र से ही सुख मिलेगा ये भी नहीं है, पत्नी से सुख मिलेगा ये भी नहीं है, कोई अपना नहीं है। इसलिए एकांतवासी जो आत्म तत्व को समझने की कोशिश वो मनुष्य में होनी चाहिए, तब जाके उसके तरन तारण होगा, नहीं तो ये फिर ये संसार चक्र में घूमते ही रहना पड़ेगा। देखिए हर कोई दुखी है, न चैन्द्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्त से मुनि एकांत जीविना। जो एकांतवासी वही सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, भाई सुखी राम के दास। सभी दुखी हैं। किसी गरीब व्यक्ति से अगर जाके पूछा जाए आप सुखी हो, वो अमीर व्यक्ति को दिखाएगा। अमीर व्यक्ति से जाके पूछा जाए आप सुखी हो, वो बोलेगा मैं भी दुखी हूँ। मेरे से सुखी तो जो 4-4 गाड़ी लेके घूम रहा है सड़कों पर, वो सुखी है। अब उससे जाके पूछेगा वो, और ऊपर वाले को बताएगा। ऐसा ही स्तर बढ़ता ही रहता है, कोई सुखी नहीं है। तो सुखी कौन है बोले तो मुनि एकांत जीविना। धन्यवाद, मेरा प्रयास इतना ही था। आप लोग समझने की कोशिश करिए, फिर आगे भी प्रसंग जारी रहेगा। ओम शांति।